कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है, मगर इस मतलबी दुनिया में आज भी इंसानियत के कई किस्से सामने आते रहते हैं। और आज हम ऐसे ही एक इंसानियत का किस्सा आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु वासनिक और इंग्लिश न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसने अपनी पूरी संपत्ति एक रिक्शा वाले के नाम कर दी। तो चलिए जानते हैं उसने क्यों उठाया ये कदम। संपत्ति नहीं, मानवता ही सबसे बड़ा धन होता है और इसका जीता जागता उदाहरण ओडिशा के कटक जिले में सामने आया है। ये घटना समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है, जहां एक वृद्ध महिला ने महानता और बड़प्पन का परिचय देते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे रिक्शा चालक को अपनी 3 मंजिला घर की पूरी संपत्ति देने का फैसला किया है। हालांकि वृद्ध महिला को परिजनों ने खरी खोटी सुनाई, मगर वो अपने फैसले पर अटल रही। वर्तमान समय में घर के साथ जेवरात और अन्य घरेलू सामानों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। ये कहानी 63 वर्षीय एक महिला मीनाती पटनायक की है। मीनाती कटक जिले के सुताहटाग इलाके में रहती है। पिछले साल अपने पति कृष्ण कुमार पटनायक के देहांत के बाद मीनाती अपनी बेटी कोमल के साथ घर पर रहने लगी। पति के देहांत के 6 महीने बाद बेटी कोमल की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और मीनाती पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गई। ऐसे समय में मीनाती के परिजनों ने भी उसे अकेला जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक रिक्शा चालक बुद्धा सामल और उसके परिवार ने निस्वार्थ भाव और इंसानियत के साथ मीनाती पटनायक का पूरा ख्याल रखा। सामल और उसका परिवार न केवल मीनाती का अकेलापन दूर करता था, बल्कि अस्पताल से लेकर घर तक नियमित रूप से ध्यान रखता था। अपनी पूरी संपत्ति को एक गरीब परिवार को दान देना मीनाती पटनायक के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी संपत्ति कानूनी रूप से रिक्शा चालक सामल के नाम करने का फैसला किया है, ताकि मेरे मरने के बाद उसे संपत्ति को लेकर कोई परेशानी नहीं रहे। मीनाती ने विस्तार से कहा, मेरी बहन मेरे इस फैसले के खिलाफ है। उसका कहना है कि संपत्ति को इस तरह रिक्शा चालक को दान में नहीं देना चाहिए। मीनाती ने कहा कि मेरी बेटी कोमल के मौत के बाद परिवार के किसी भी सदस्य ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे मिलने तक नहीं आया, मगर इस परिवार ने मेरा पूरा साथ निभाया और अब मेरी बारी है। निश्चित तौर पर मीनाती के इस फैसले को हमारा सलाम।